दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है। आप सभी लोग जानते हैं, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में राजपूतों के सर्वमान्य नेता हैं। और कुछ वर्ष पूर्व अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में भी बेहद ही मधुर संबंध हुआ करते थे। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद दोनों के संबंधों के बीच में काफी ज्यादा खटास पैदा हो गई। और अब यह खटास इस कदर पहुंच चुकी है कि अखिलेश यादव राजा भैया के ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह की दुखती रग के ऊपर हमला किया है, जिसे सुनकर जाहिर सी बात है, ना तो रघुराज प्रताप सिंह को अच्छा लगेगा और ना ही उनके समर्थकों को अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, इस तरह के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले दिनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से पहलगाम के अंदर 26 भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश भर की मांग थी कि भारतीय सेना, भारत सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे। और अब भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके चलते भारत की सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला करने का काम किया, जिसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानियों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में पाकिस्तानी इस वक्त अस्पतालों के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि भारत के सेना ने पाकिस्तान के 9 सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर ही हमला किया है। ना तो किसी सिविलियन को टारगेट करने का काम किया है और ना ही पाकिस्तान की जो सेना है उनके कैंप के ऊपर हमला किया है। सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड जो आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर ही हमला किया है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। हाफिज सईद के ठिकानों पर भी हमला किया गया। सैयद सलाउद्दीन के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर भी हमला किया है, जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का पर्याय बन चुके हैं। किस्मत है कि तीनों आतंकवादी बच चुके हैं, लेकिन इनके परिवार वालों को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है और पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम देने का काम किया है। दरअसल एलओसी के ऊपर मौजूद जो भारतीय लोग रहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें 15 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद भारत की सेना एक बार फिर से पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है और लगातार भारत की सेना पाकिस्तान को एलओसी के ऊपर मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। एक तरफ भारत की सेना है जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, किसी पाकिस्तानी सैनिक को टारगेट नहीं किया। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की सेना है जो भारत के मासूम सिविलियंस हैं उनके ऊपर फायरिंग करने का काम कर रही है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। देखते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान को और किस तरीके से जवाब देती है। आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं जो अपनी मेन खबर है उसके ऊपर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर करारा हमला बोला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव से गुलशन यादव के ऊपर सवाल पूछा गया। गुलशन यादव आप सभी लोग जानते हैं, वो भी प्रतापगढ़ से ही आते हैं और पिछले बार वो राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन राजा भैया को गुलशन यादव ने बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देने का काम किया था और उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बार गुलशन यादव राजा भैया को जरूर चुनाव में हरा देंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी गुलशन यादव हैं और उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है और उनकी 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और उन्हें शायद गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सारी सरकारी कार्रवाई जो हुई है वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इशारों पर ही हुई है, क्योंकि गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह के इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन के रूप में प्रतापगढ़ के अंदर देखे जा रहे हैं। क्योंकि गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह के एक तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। इसीलिए भी रघुराज प्रताप सिंह गुलशन यादव को बुरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों के ऊपर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर हमला किया और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार के अंदर जो हमने कुछ एक्ट थे वापस ले लिए थे, वो हमारी बहुत बड़ी
गलती थी। आप सभी लोगों को याद होगा जब मायावती की सरकार हुआ करती थी तो मायावती जी ने रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर पोटा लगा दिया था, गुंडा एक्ट लगा दिया था और 24 महीने तक रघुराज प्रताप सिंह को जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने ना सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह बल्कि उनके पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया था। बहुत बड़ी कार्रवाई मायावती की तरफ से रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर की गई थी। लेकिन जब मायावती की सरकार चली गई, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जो भी कार्रवाई चल रही थी उसको खत्म करने का काम किया, पोटा एक्ट हटाने का काम किया और जेल से बाहर निकालने का काम रघुराज प्रताप सिंह, उनके पिताजी को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उसी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि उस वक्त हमारी सरकार ने पोटा एक्ट रघुराज प्रताप सिंह से हटाकर बहुत ही गलत निर्णय लिया था। अखिलेश यादव के कहने के अनुसार उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो पोटा एक्ट रघुराज प्रताप सिंह से हटाने का काम किया था वो एक गलत फैसला था। यानी अखिलेश यादव का कहना है कि राजा भैया को उस वक्त जेल की सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए था, उन्हें बाहर निकाल के समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ वर्ष पहले राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का समर्थन चाहती थी, जिसके लिए अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको राजा भैया के पास भेजा था समर्थन करने के लिए। लेकिन राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था और समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम किया था। उसके बाद से ही अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में, उनके संबंधों के बीच में खटास पैदा हो गई और होनी भी क्यों नहीं चाहिए थी। समाजवादी पार्टी ही सरकार थी जिसने राजा भैया को, उसके परिवार को कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने का काम किया था, उनके परिवार को, खुद उनको जेल की सलाखों से बाहर निकालने का काम किया था। लेकिन जब अखिलेश यादव को राजा भैया की जरूरत थी, राजनीतिक तौर पर जरूरत थी, तब राजा भैया ने अखिलेश यादव को धोखा देने का काम किया था और इसी धोखेबाजी के चलते अखिलेश यादव राजा भैया से नाराज हो गए और दोनों के बीच में जो मधुर संबंध हुआ करते थे उन संबंधों में एक दरार पैदा हो गई। इस पूरी घटना के ऊपर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।